ये पीढ़ियां निकल जाती है नस्ल तैयार करने में। हाँ। कभी नहीं निकलती अरविंद्र भाई। ले जाओ ना तो बछड़ी रहे काम की, ना गाय काम की। अरविंद्र भाई अभी गाय खरीदने का सबसे बेस्ट मौका है। मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है, मैं उसके बरोबर नहीं चल पाऊंगा। आपकी खुद की गाय भेजी हुई थी, 7 महीने की गाय बिना अभी भी 12 लीटर दूध दे रही है। 19-20 का नहीं, यहाँ पे वो कहते हैं 19-20 लाख का फर्क है। को पता चल जाएगा भाई मेरे पास कस्टमर है। ऑफलाइन के मामले में सिर्फ ओमकार भाई राज करेंगे, क्योंकि ओमकार भाई जो चीज बताते हैं वास्तव में एक बार तो मेरा ही मन करता है भी मैं ओमकार भाई से गाय खरीद के लेके जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल अरविंदर भाई। तो ओमकार भाई ऐसी क्या आप में खासियत है जो भाई आपके पास ज्यादा इतना आते हैं जी? अरविंदर भाई खासियत है ईमानदारी का। ईमानदारी का। देखो अपना घर चलाने के लिए मतलब कुछ भी, मतलब मुंह से बोलना, ये जीभ है, इसमें हड्डी नहीं होती। बिल्कुल जी। ये कुछ भी करा सकती है, ये गरीब को ऊपर लेके जा सकती है, ऊपर वाले को नीचे ला सकती है। ये बात है, ठीक है। हाँ। तो जिस बंदे के पास ईमानदारी है ना, बिल्कुल, वो एक दिन नहीं 100 दिन चलेगी। 100 दिन चलेगी। और धोखाधड़ी कितने दिन चलेगी? सिर्फ एक दिन। वो 99 दिन बैठा रहेगा। बिल्कुल। और अरविंदर भाई मेरा ना मकसद ये नहीं है भी आप मेरे से गाय खरीदो। हाँ। मैं ये नहीं कहता आप सिर्फ गंगानगर में जितने भाई काम कर रहे हैं हम, हाँ। ये नहीं मैं कहता भाई सच्चा ईमानदार मैं हूँ। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ आप मेरे से गाय खरीदने से अच्छा आप मेरी बातें सुन लीजिए। हाँ। वो ही आपको फायदेमंद है। देखो हम ये नहीं कहते भी आप ओमकार भाई के पास ही आओ, बिल्कुल, यहाँ और किसी के मत देखो जाओ, लेकिन एक बार ये वीडियो देख के जरूर जाओ। बिल्कुल वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो देख के जाओगे हो सकता है ये वीडियो आपका इतना नफा कर दे भी आगे आप 7 पीढ़ियों तक गाय का फार्म भर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो ओमकार भाई ने 150 गायों का फार्म भर रखा है, हो सकता है आप भी ऐसा फार्म अपना सक्सेस कर पाओगे। देखो अरविंदर भाई हर घर में ना इंसान भी एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल जी। और ओमकार की 150 गाय एक जैसी है। एक जैसी है। ये सिर्फ ब्रीड तैयार करने का एक हौसला था अंदर। बिल्कुल। एक काम करने का मतलब ये तजुर्बा था भाई एक ऐसी नस्ल तैयार करके एक सोशल मीडिया के ऊपर मतलब लोगों को दिखाएंगे, अगर हम तैयार कर सकते तो आप क्यों तैयार नहीं कर सकते? हाँ। अब कई लोग बोलते हैं ये तो जी पीछे बांध के 150 गाय और आगे खड़े होते हैं। देखो 150 गाय बांधनी आसान है, लेकिन घर पे तैयार करनी मुश्किल है। देखो 5-6 गाय बांधना आसान है। हाँ। जब 150 गाय बंध के आगे खड़ते हैं ना, तो हमारी जो मेहनत है ना, जो हमने जो मेहनत की है, बिल्कुल, वो आपके ध्यान में नहीं आती। अब ये देखो कोई कहते हैं ब्रीडिंग में 10 साल लगते हैं, 10 साल की नहीं पता नहीं 2-3 पीढ़ियों की मेहनत। मैं कहता हूँ अरविंदर भाई कोई भी भाई अगर गाय खरीद रहा है ना, मेरी पहले तो मेरी पूरी बातें आराम से मेरा वीडियो आप पूरा देखना। हाँ। मैं ये नहीं कहता आप वीडियो देखते ही मेरा नंबर लगा के आप सीधा मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल। मेरी आप वीडियो पूरी देखना, उसमें एक एक जानकारी मैं बताऊंगा। बिल्कुल जी। लोग बोलते हैं भाई ये पीढ़ियां निकल जाती है नस्ल तैयार करने में। हाँ। कभी नहीं निकलती अरविंदर भाई। क्योंकि आज मान के चलो आप ये मत सोच के गंगानगर आओ भी हमको मान के चलो भाई 100 में से 100% तैयार की हुई गाय 60-65 में मिल जाएगी। हाँ। कोई आपको गाय नहीं देगा। बिल्कुल। आपको 70-80% साहिवाल मिलेगी। हाँ। जिसमें आप आगे सीमन रखवा के एक अच्छा नस्ल तैयार कर सकते हो। दूसरी ब्रीड में जाके दूसरे अगर जैसे गाय खुद 20% क्रॉस है, आगे बच्चा प्योरिटी का आ सकता है। बच्चा प्योरिटी गाएगा तो उससे एक अरविंदर भाई एक ना मैं मतलब ग्राहक आ रहे हैं, एक ना उनकी सोच देखिए मैंने। हाँ। वो घर से चलते हैं, वो ये सोच के चलते हैं भाई गाय बछड़ी वाली लाएंगे, बछड़ी वाली लाएंगे। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल जी। गाय अच्छी होगी तो उसके पीछे बछड़ी नहीं होगी, जिसके हाँ। पीछे बछड़ी होगी वो गाय अच्छी नहीं होगी। गाय अच्छी नहीं होगी। जब मैं ये बोलता हूँ और एक और बता देता हूँ। हाँ। हम जो गाय बेचते हैं ना, हाँ। और चलो आज तो मैं मेरे घर की गाय है, मैं आपके आगे वीडियो दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब मैंने खुद नस्ल पे काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ। व्यापारी होगा ना, हाँ। क्यों उसने कोई सीमन तो रखवाया नहीं प्योर साहिवाल का, उसने तो खरीदी है, खरीदी हुई किसान ने क्या पता क्या रखवाया क्या नहीं रखवाया। बिल्कुल जी। 100% तो साहिवाल का बच्चा गाय में आता ही नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूँ आप बछड़ी की चर्चा मत कीजिए, आप एक अच्छा पशुधन लेके आइए। हाँ। वो जो आगे आपको गाय अच्छे बच्चे दे। अब आपने ये बात बोली, बहुत बार मेरे सामने बात आती है, मैं कहीं पे वीडियो शूट करता हूँ, कई बार कस्टमर देखो आ जाता है सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यही कहता है भी हमको बछड़ी वाली चाहिए, तो हम कई बार उनको ये भी हम देते हैं सलाह भी कहीं ये ना हो आप बछड़ी करते गाय वैसी ले जाओ, ना तो बछड़ी रहे काम की ना गाय काम की रहे। देखो बछड़ा और बछड़ी वो है नसीब का। ठीक है। अब ओमकार भाई की बात करें भी ये सभी गाय भी नहीं है, इनमें से बुल भी है। बिल्कुल। अब जैसे वो देख पा रहे हैं गाय बच्चा चाट रही है, बछड़ा है वो। हाँ बछड़ा साथ में बछड़ा है, तो बछड़े में भी कितनी प्योरिटी है। बिल्कुल। तो कई कहते हैं हमको बछड़ा छोड़ना पड़ता है, छोड़ोगे क्यों? जब बछड़ा अच्छा है तो क्यों छोड़ना पड़ेगा? अरविंदर भाई जिसके पास प्योरिटी है ना, हाँ। बछड़ों के भी 5-5 लाख रुपए मिलते हैं। बिल्कुल। अगर ब्रीड वाला अगर आप बुल मतलब मान के चलो आप अगर फार्म में अगर अच्छा बुल रखो ना, हाँ। तो यहाँ से कामधेनु गौशाला 300 किलोमीटर है मेरे घर से। बिल्कुल जी। अब वहाँ जाके देखना बुल का और बछड़े का क्या रेट है। बल्कि गायों की इतनी कीमत नहीं है जितनी बुल की कीमत है। और मैं जब पहली बार वीडियो देख के उस गौशाला में गया था तो मैं ये सोचा था लाख में 1-2 गाय तो ले आएंगे। हाँ। और वहाँ जाके जब
जब गाय का रेट सुना और गाय देखी ना, हाँ। हकीकत की बात है भाई, मेरे खुद को विश्वास नहीं है भाई उन लोगों ने ऐसी गाय कैसे तैयार कर ली। हाँ, तो ये देखो एक जज्बा है, जैसे आपने बताया, अगर काम तेनु गौशाला जैसी गाय देखनी है तो यहाँ पे आ जाओ, आना पड़ेगा जी, यहाँ पे आना पड़ेगा। और वो ओमकार भाई की ये जो 150 गाय है ना, एक आधी नहीं कहेंगे, लमसम गाय उस गाय जैसी बरोबर की। अरविंदर भाई इतनी गाय आपको यहाँ मिलेगी, कम से कम 20 से 25 गाय आपको डेयरी में मिलेगी। वो 4 सेल के लिए? बिल्कुल 4 सेल के लिए। हाँ जी। अच्छा ओमकार भाई, एड्रेस पूछना भूल गए, एड्रेस बता। अरविंदर भाई एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को सब जानते हैं, सब जानते हैं। ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जो अपने को नहीं जानता। बिल्कुल। फिर भी कोई भाई आपके चैनल के माध्यम से नया जुड़ा है, हाँ। तो आपको मैं दोबारा मतलब एड्रेस बता देता हूँ। मेरा नाम ओमकार योगी है, हाँ। विलेज का नाम चुनावट कोठी, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर और स्टेट राजस्थान। ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो अभी इधर देखे मौसम भी बढ़िया हो रखा है। मैं कहता हूँ अरविंदर भाई अभी गाय खरीदने का सबसे बेस्ट मौका है। बेस्ट मौका है, मौसम अच्छा है, बारिश का टाइम है, हाँ। अभी गाय का ब्यांत भी स्टार्ट है। बिल्कुल। तो इस टाइम आपको एक अच्छा पशुधन मिल जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि देखो बारिश के कारण हर किसान कहता है अभी हमारी गाय बिक जाए, और इस टाइम में क्या खाने पीने की थोड़ी कमी होने लग जाती है, तो इसलिए किसान कहता है अभी गाय बिक जाए और एक हमको अच्छी आमदन हो जाए। रविंद्र भाई एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे को जो भाई कॉल करते हैं ना, वो बोलते हैं हमने उससे गाय ली, इधर आके उसने चारा नहीं खाया, हाँ। इधर आके वो सेट नहीं हुई। हाँ। एक छोटी सी बात बताना, मेरी गाय चारा खा रही है ना, हाँ, तो ये ऐसा क्यों खा रही है? ये ऐसा क्यों खा रही है? जब आप तो मतलब 1-2 गाय घर पे रख रहे हो, हाँ। उसको तो आप हरा चारा भी खिलाओगे, हो सकता है उसको आप बादाम भी खिलाओ, क्योंकि मैं तो इनको बादाम खिला नहीं सकता, क्यों मतलब घर भी इतना मतलब नहीं है भाई मैं इनको बादाम खिला सकूं। बिल्कुल। और आप एक गाय को अच्छा भोजन भी करवाओगे, अच्छी चीज खिलाओगे। हाँ। जो गाय यहाँ ये खा रही है तो आपके घर पे क्यों नहीं खाएगी? क्यों नहीं खा रही है? वो गाय होती है अरविंदर भाई, ऐसा मान के चलो, जो गाय अगर मान के चलो मैं मेरे ऊपर ही कर लेता हूँ, हाँ। मैं इनके सारे दिन पीछे घूमता हूँ, खेतों में जाता हूँ। बिल्कुल। आप मेरे बरोबर नहीं चल पाओगे। नहीं चल पाओगे। जो बंदा एसी में रहा होता है ना, हाँ। वो मेरे बरोबर नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाता। और जो मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है मैं उसके बरोबर नहीं चल पाऊंगा। नहीं चल पाओगे। वही बात है रविंद्र भाई, जितनी गाय को जो चीज खिलाई होगी ना, हाँ। वो गाय आगे जाके वही चीज खाएगी, वही चीज खाएगी। हाँ जी। अब कई क्या है, वही बात होती है यहाँ पे डेयरी फार्म पे, कुछ कारण ये भी होते हैं भी क्या है, यहाँ पे डाइट ज्यादा दे देते हैं। बिल्कुल। और वो आगे जाके कई बार किसान क्या नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल भी होता है, और कई कई हाई होते हैं जो वो डाइट दे देते हैं। अरविंदर भाई अकेला किसानों की गलती नहीं है, हाँ। गलती गाय बेचने वाले की भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप मानो मेरे पास कोई कस्टमर आ गया, मैंने उसको गाय दे दी, हाँ। और गाय देने के बाद अगर मैं ये सोचूं ना भाई गाय दे दी मतलब निकल गया, हाँ। वो है सबसे बड़ी बेईमानी। सबसे बड़ी बेईमानी है। आप उस कस्टमर के ऊपर 15 दिन तक ध्यान दो। बिल्कुल। गाय आपने लोड कराई है, उसके घर पे कैसे उतारनी है, अगले को बताओ कैसे चारा देना है, कैसे दूध निकालना है, कैसे बच्चे को दूर बांधना है या गाय के आगे बांधना है, बिल्कुल। कैसे क्या गाय को खिलाना है। आप 15 दिन उस किसान को डाइट बता दो, वो गाय कभी फेल नहीं होगी। और एक बात और बता दूं, ये कई भाई कहते हैं ओमकार भाई के पास ग्राहक रिपीट के होते हैं, देखो इसी वजह से होते हैं, वो ग्राहक चाह के भी और किसी के पास नहीं जा रविंद्र भाई पाएगा। एक सच्चाई की बात बताता हूँ, ये गऊ मेरे सामने खड़ी है, हाँ। मैं कभी भी कोई भी डेयरी में जाता हूँ ना, व्यापारी और सब मतलब दोपहर में सोते हैं। बिल्कुल। और मैं जब से व्यापार लगा था ना, हाँ। कसम खा के बोलता हूँ, मैं कभी दिन में नींद नहीं ली। दोपहर की नींद नहीं मिली। ऐसे मन में करके छाती पे फोन रख के सोता हूँ, 5 मिनट सो जाऊँ, इतने में फोन आ जाता है। फोन आ जाता है। मैंने कभी दिन में सो के नहीं देखा। बिल्कुल जी। ये जैसे अभी आपने बात बताई भी ग्राहक को सेटिस्फाई करना, और मेरा फोन कभी स्विच ऑफ नहीं मिलेगा, हाँ। कभी साइलेंट नहीं मिलेगा। हाँ। अभी वीडियो बन रही है ना, तो कंपन लगा के जेब में छोड़ रखे, कभी फोन आए तो पता लग जाए, वीडियो बंद कर अगले से बात कर ये बात हो। हाँ। ये देखो एक ग्राहक जैसे क्या बड़ी उम्मीद से फोन करते हैं भी हम यहाँ पे करेंगे, हमारे को बढ़िया चीज मिलेगी। देखो रविंद्र भाई, ज्यादा तो चलो भाई मेरी उम्र भी नहीं है, इतना मेरे को ज्ञान भी नहीं है, हाँ। पर जितनी मैंने मेहनत की है उस आधार के ऊपर बता रहा हूँ। जब तक आप मेरे फार्म पे नहीं आओगे तब तक आप एक अच्छा पशुधन नहीं लेके। और लमसम बात करें, आप जितना ज्ञान व्यापारी भाई में है भी नहीं है, कोई देगा भी नहीं, कोई देगा भी नहीं। अपनी कमाई पे कोई ठोकर नहीं मारता। भी देखो ज्ञान तो है लेकिन कोई बताता नहीं नहीं बताता नहीं है। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, जब तक आप फार्मों में नहीं जाओगे तब तक आपको अच्छा पशुधन नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। ओमकार भाई यहाँ पे आने से देखो, अगर बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, देखो वैसे तो कह सकते हैं बेस्ट है जो ईमानदार है, बिल्कुल वो ऑनलाइन भी चीज भेजेगा। देखो अरविंद भाई, ये भी बात आपने छेड़ ली, मैं बताता हूँ। हाँ। कल एक दिल्ली से मेरे पास कॉल आया था, हाँ। और जिसमें को आपकी खुद की गाय भेजी हुई थी। बिल्कुल जी। तो उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा आज से 1 साल पहले का। हाँ जी। बोला ऐसी गाय है क्या? हाँ। मैं वो तो 1 साल पहले थी वीडियो है ये तो। हाँ। बोला गाय ऐसी चाहिए। मैं हाँ। तो जिससे ली उससे बोला उनके पास तो ऐसी आई नहीं अभी तक। आई नहीं है। तो गाय जो धन अच्छा भेजा होगा ना, हाँ। तो उसको कस्टमर भी याद करेगा और उसका काम भी ईमानदारी वाला रहेगा। हाँ।
अब लोग क्या है, एक बार अच्छी लेके चले जाते हैं, दोबारा वैसी डिमांड करते हैं। पहली बात तो अच्छी चीज देखो कभी कभी आती है। देखो हम ये बात करें भी 150 ओमकार भाई आपने 150 गाय देखो यहाँ पे फार्म पे बांधी है, तो ये तो है नहीं भी आपकी सभी गाय अच्छी निकली होगी। देखो अरविंदर भाई कोई चीज में कमी होती है। अब इतनी गाय खड़ी है ना, हाँ। इनमें से कम 7 से 8 गाय ऐसी है जिसके 3 आंचल है। 3 आंचल है। वो मैंने क्या मकसद रख रखी है भाई, नस्ल साहिवाल है, हाँ। अच्छे सिमन से अच्छे बुल से उनको प्रेग्नेंट करवाते हैं, हाँ। अच्छी बछड़ियां लेके आती है। बिल्कुल। तो हमारी तो आगे से आगे ब्रीड चल रही है। हाँ जी। ठीक है, तो वो कई बार क्या है अपने को कमी के कारण भी पशु बेचना पड़ता है। जब कमी के कारण पशु बेचते हैं तो कीमत ऑटोमेटिक टूटती है। और अरविंदर भाई छोटी सी बात है, आप मेरे फार्म, जब तक आप फार्म पे नहीं आओगे ना तो मेरी सच्चाई आपको पता चलेगी, हाँ। ना किसी और की सच्चाई पता चलेगी। बिल्कुल जी। क्योंकि अरविंदर भाई जो भी पशुधन बेचना है ना, हाँ। मान के चलो कोई भी किसान है अगर एक गाय लेके जा रहा है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए लेके जा रहा है। बिल्कुल जी। तो वो ऐसा तो सोचेगा नहीं भाई मैं मेरे बच्चों के लिए गलत चीज ले जाऊं। हाँ। वो तो अच्छी चीज लेके जाएगा, अच्छी चीज सोच और के वो आएगा। 50 की जगह 60 भी लगा लेगा। तो जब बंदा अपने को 10,000 फालतू दे रहा है तो उसको चीज अच्छी क्यों ना दे? चीज अच्छी मिलनी चाहिए, अगली मिलनी कब चाहिए? जब अपने उसके साथ रल के चलेंगे। और अरविंदर भाई आज का टाइम है ना, कस्टमरों की गलती है नहीं है, ये मैं नहीं कहता कस्टमर, सिर्फ नजरों की गलती है। नजरों की गलती है। क्यों अरविंदर भाई? आज मान के चलो ये बछड़ी है, हाँ। ऊपर से इसकी सेहत अच्छी है ना, हाँ। रंग भी अच्छा है, बिल्कुल, देखने में भी अच्छी है, बढ़िया है, आपको ये बछड़ी पसंद आ गई देखने में। बिल्कुल जी। तो इसके अंदर की खासियत है वो आपको नहीं पता चलेगी। बिल्कुल जी। अभी ये गदरी गाय खड़ी है, कितनी कमजोर है, हाँ। और ये 7 महीने की गैबिन है, अभी भी 12 लीटर दूध दे रही है। तो और ये कमजोर दिख रही है, किसी को पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल जी, वो बात है। अब आपने जैसे बात कही कई बार भाई, क्या अब देखो कहने में बात करें लोगों के, क्या फार्म देख के 5 स्टार जैसे फार्म बने हुए हैं, तो उनमें क्या गाय ऑटोमेटिक 20-25 हजार रुपए महंगी है। बिल्कुल, वो नॉर्मल बात है, भी होएगी वहाँ पे। अरविंदर भाई छोटी सी बात है, एक तो आप मेरे बारे में खड़ के डील करोगे, हाँ। एक आप एसी वाले रूम में बैठ के डील करोगे, वो फर्क आएगा। वो वहाँ पे कहोगे 10 मिनट लगे तो, और आप गंगानगर चले जाओ 800 में रूम मिलेगा और 8,000 में भी रूम मिलेगा। हाँ। वो जैसा तो दिखावा है ना वैसा ही रेट है। हाँ, ठीक है। अब वही बात करते हैं दिखावे की। देखो यहाँ पे दिखावे वाली नहीं है, यहाँ पे जो चीज है वो ओरिजिनल है। मैं कहता हूँ अरविंदर भाई जो भाई फार्म पे आ गया ना, हाँ। वो तो ये सोचेगा भाई मैंने स्वर्ग देख लिया। हाँ जी। वो जैसे कहते हैं कोयले की खजान में हीरे निकलते हैं। हाँ जी। वही बात है, ये जो श्रीनाथ जी डेयरी फार्म है ना, बिल्कुल इसके अंदर ही चीजें बेस्ट निकलती है। बिल्कुल सर। यहाँ पे आओगे आप, साहिवाल के जो टॉप से टॉप हाईएस्ट दूध की कितनी गाय रखते हैं इसके अंदर आप में साहिवाल में? बिल्कुल सर। कितने दूध की साहिवाल गाय है अरविंदर भाई? अपने फार्म पे जो प्योरिटी में आपको गाय मिलेगी, हाँ। वो मिलेगी आपको 17 से 18 लीटर दूध की गाय, 22-23 किलो वाली भाई। और 22-23 किलो वाली गाय जो होगी वो 10% क्रॉस में जाएगी। अच्छा, हाँ जी। यानी कि आपके पास बात करें 150 गायों में से 22-23 किलो वाली नहीं है? नहीं, प्योर साहिवाल अरविंदर भाई, अगर प्योर साहिवाल के जिसके 22 लीटर दूध है ना, हाँ। वो 3 लाख रुपए की गाय है। अच्छा, और अगर आप नहीं मान रहे, इस बात को झूठ मान रहे हो, हाँ। तो आप प्योर साहिवाल गाय का मेरे को 20 लीटर दूध निकलवा दो, 1.5 लाख की मेरी होगी आधे रेट में। देख जितनी मेरी औकात है उतने, मैं उससे भी ज्यादा बोल गया। बिल्कुल, 1.5 लाख रुपए में गाय बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी हो जाती और है। जिस गाय के 20 से 22 किलो दूध की गाय है ना, हाँ। वो 1.5 से प्लस, मैं कितनी मर्जी गाय दे दो, 20 गाय दे दो, मैं लेने को तैयार भी एक बात करें, वाजिब भी अपने कंपटीशन लेवल में जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे अपने जो देखते हैं 20-22 किलो दूध वाले, तो उनके रेट देखते हैं, और एक जो नॉर्मल व्यापारी के घर पे 20-22 की देखते हैं, बिल्कुल 19-20 का नहीं, यहाँ पे वो कहते हैं 19-20 लाख का फर्क है, 19-20 लाख का फर्क। तो वही चीज है, तो 20 किलो दूध वाली कहीं सोच रहे हो आप, आपको 1.5 लाख रुपए में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। और अगर वैसी क्रॉस लेना चाहोगे तो वो आपको मिल सकती है। अरविंदर भाई अपने को गाय लेने की जरूरत नहीं है, हाँ, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, आप अपने हिसाब से 4 पशु, 5 पशु, 10 पशु, हाँ। आप अपने फार्म पे लेके जाइए। बिल्कुल, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ। मैं कहता हूँ 30 साल में आप लोगों की गिनती में आओगे, वास्तव में उस बंदे के पास नस्ल है, भी ब्रीड है, उनके ब्रीड है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसों से चीज खरीदी हुई कभी नाम नहीं बनाएगी, मेहनत की हुई नाम बनाएगी। बिल्कुल जी। आज मैं आपको 10 गाय दे दूंगा, वो आपका कभी नाम ही नहीं बनेगा। और उस 10 गाय से आप 20 बछड़ियां तैयार कर लो, आपका पूरे देश में नाम होगा। भी वास्तव में ब्रीड है उनके पास। ब्रीड है उनके। अच्छा, तो आप जो ये बात कह रहे हो भी आपका ये खुद का तजुर्बा किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है, क्योंकि इनमें से जो 150 गाय देख पा रहे हो, कोई खरीदी हुई नहीं है। अरविंदर भाई ये जो जितनी भी गाय खड़ी है ना, हाँ। सिर्फ 2 बुलों का रिजल्ट है। सिर्फ 2 बुल से 150? आज से 3 साल पहले लेके आया था, हाँ। उसकी कम से कम 25 गाय हुई थी, हाँ। और 25 बछड़ियां वो हो गई, हाँ। और उनकी 25 माँ 50 हो गई, हाँ। 50 एक बुल से क्रॉस हो गई। हाँ।
100-150 हो गई। हाँ। अब इनमें से आप मान के चलो अगर 40 अगर प्योरिटी निकल गई हाँ। और आगे वो 40 की 40 बछड़ियां दे दी हाँ। तो अपने पास तो ब्रीड अपने आप तैयार हो गई। अपने आप तैयार हो गई। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है बोलने से कभी मंजिल पास में नहीं आती, हाँ। ठोकरें खानी पड़ेगी। बिल्कुल जी। हाँ जी ठीक है, तो अब बात कर देते हैं मुद्दे की। जो भाई वीडियो देख रहे हैं, भी हमको किस लिए रोका गया था वीडियो देख के जाना ये। बिल्कुल भाई प्योरिटी के अंदर डेयरी फार्म होता है या क्रॉस ब्रीड के अंदर, वो चीजें क्लियर कर देंगे। बिल्कुल अरविंदर भाई, जिस बंदे को ब्रीड पे काम करना है ना वो क्रॉस में कभी ना जाए। और जिस बंदे का मान के चलो भाई बिजनेस के आधार पे चलना है हाँ। तो उसको क्रॉस में लेने में फायदा है। जो दूध के बिजनेस में, क्योंकि साहिवाल और राठी नस्ल, आप सोचो भाई मैं दूध बेच के 2 रुपए कमा, देखो जिस शहर में जिस बाजार में अच्छा रेट है दूध का, हाँ। आज हमारे पास 40 रुपए दूध का रेट है, हाँ। 5.5-6 फैट का 40 रुपए है। हाँ। और आप दिल्ली चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, वहाँ 100 रुपए 120 रुपए। बिल्कुल वहाँ ये गाय क्यों नहीं पोसाएगी? क्यों नहीं पोसाएगी? लोग सोच लेते हैं भाई वहाँ पे तो 120 रुपए है और वहाँ पे अच्छी कमाई होगी, तो वहाँ पे 120 रुपए है तो तूड़ा भी 750-800 रुपए है। वहाँ पे हर एक चीज महंगी, हर एक चीज महंगी, हर चीज खरीदने वाली है। यहाँ तो हर चीज खेतों में से लेके आ सकते हैं। बिल्कुल जी। हाँ जी, तो यही चीज है अभी जो क्रॉस ब्रीड में अगर वहाँ पे आप अवेलेबल करोगे, कम से कम 20-22 किलो दूध से स्टार्टिंग करो। 20-22 किलो दूध की गाय रखो आप। हाँ। अच्छी गाय रखो, लंबे टाइम दूध देने वाली गाय रखो और जिस भाई के साथ जुड़ो उसके साथ लंबे जुड़ के देखो। हाँ। मैं ये नहीं कहता भी आप एक बार लेके उससे गाय मत लीजिए, अगर वो आपके साथ अच्छी गाय दे रहा है, अच्छा मतलब व्यवहार रख रहा है, हाँ। तो आप उस बंदे से परमानेंट उसी बंदे से गाय लो आप। उसी बंदे से गाय लो। हाँ जी, क्योंकि वो चीज आपको कभी ना कभी, देखो एक बार गलत चली जाएगी, बिल्कुल, लेकिन दोबारा वो उससे अच्छी चीज भेजने की कोशिश करेगा। अगर आप वो बात है कहते हैं भी वो जैसे दाई वाली बात होती है, हाँ ज्यादा दाई होगी वो ज्यादा पेट ही पाड़ेगी, वो वही बात। तो वही बात है भी एक के साथ रल के चलो, लंबा वो क्या करता है अरविंदर भाई, जो कस्टमर गंगानगर आता है ना, हाँ। वो मन में ये सोचता है पहले मैं उसके पास जाऊंगा, उससे आधे घंटे के बाद उसके पास जाऊंगा। हाँ। उसके आप जिस बंदे के पास एक बार चले गए ना, हाँ। तो आप सभी को पता चल जाएगा भाई मेरे पास कस्टमर है। हाँ, आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, वो सभी सर्कुलर, कोई भी अलग नहीं है गुरुजी। हाँ, मैं बता दूं सभी एक दूसरे के टच में। बिल्कुल जी। हाँ जी, तो सभी को पता चल जाएगा भी ओमकार भाई के पास वो ग्राहक आया है। हाँ वो ग्राहक आया, वो तो सभी को पता। तो आपको भागने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको लेके चलता हूँ, जो आपको अच्छी चीज लगे वो आप ले लो। भी देखो हाँ, भी ये भी नहीं है भी ओमकार भाई आपको फोर्स करेंगे भी फार्म से गाय खरीदो। देखो अरविंदर भाई, कोई भी भाई के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। हाँ। जो चीज अगला अच्छा पशुधन लेगा ना, हाँ। उसके दिलाने की जवाबदारी मेरी है। भी जहाँ पे आप कहोगे भी इनके पास जाना तो उनके पास भी लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओमकार भाई, ये बात देख रहा हूँ, ये बुल आपके पास आया, कई भाई इनसे डरते हैं देसी ब्रीड से। नहीं अरविंदर भाई, अपने फार्म पे आने की डरने की तो जरूरत ही नहीं। हाँ। आप दिल खोल के आइए, दिल खोल के अपना एक अच्छा पशुधन लेके जाइए। हाँ। चाहे आप बुल लेके जाओ, चाहे आप गाय लेके जाओ, हाँ। एक अच्छा पशुधन लेके जाओ। अच्छा, ये स्वभाव की अगर खासियत जाने अरविंदर भाई, जो खानदानी चीज होगी ना, हाँ, जिसमें बोलते हैं ना, जो नस्ल का मतलब खून जो नस्ली होगा ना, हाँ। वो एक तो गद्दारी नहीं करेगा। हाँ। और जिसके खून में ही अगर गद्दारी है, हाँ। तो वो कभी किसी का नहीं हो पाएगा। वो कभी किसी का नहीं हो पाएगा। ये एक नस्ल है अरविंदर भाई, कैसे इसके नीचे खड़े रहो आप, वो ये कोई कभी नहीं। और एक जो आवारा गली में खड़ा है, हाँ। आप उसके हाथ लगा के देख लो, अगर वो सींग से उठा के ना पटके तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नस्ल का फर्क पड़ता है अरविंदर भाई। हाँ। देखने से कोई चीज सुंदरता नहीं मानी जाती भाई, ये सुंदर है तो मैं ले चलूं, ये अच्छी होगी। हाँ। सुंदरता वो बोलते हैं ना, चमक है ना, वो 4 बजे तक रहती है, 4 बजे के बाद अंधेरा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बोलता हूँ चीज वो लेके जाओ जो अंधेरे में भी सुख दे और चांदने में भी सुख दे। चांदने में सुख दे। बहुत बढ़िया। तो सारी डिटेल जान ली है, बाकी अगर इससे ज्यादा टाइम निकालना है अरविंदर भाई, बातें तो बहुत करने का मन करता है पर वीडियो लंबी हो जाती है, करेंगे। हाँ, उनके लिए अगर टाइम बातें करनी है, गाय अच्छी लेके जानी है, अनुभव जानना है, हाँ जी, तो एक बार श्री नाथ जी डेयरी फार्म ओमकार भाई के पास जरूर पधारें। बिल्कुल अरविंदर भाई। भाई यहाँ पे रुकने की फैसिलिटी, मैं कहता हूँ अरविंदर भाई, कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, रहने की, खाने की, पीने की कोई तरह की दिक्कत नहीं। जब आप गंगानगर रेलवे स्टेशन पहुंच के आप कॉल कर दो। हाँ। मैं खुद आपको लेके आऊंगा अपने फार्म पे। बिल्कुल। आपको अच्छा पशुधन लगे तो लेके जाना, नहीं तो आपको खुद मैं वापस रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड छोड़ के आऊँ। भी दिल को भाई तभी लेके जाना। दिल को भाई। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल। जय गो माता, जय गो माता, जय गोपाल। राम राम। राम राम।